ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए, पूरे यज्ञ के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज के दिन मातेश्वरी जगदम्बा हमारे बीच से चली गई थी। ठीक है। और दूसरी बात, ये मातेश्वरी जगदम्बा के 2 स्लोगन थे। कौन से स्लोगन थे? हुक्म ही हुक्म चला रहा है, और दूसरा कौन सा था? अभी नहीं तो कभी नहीं। और भी एक स्लोगन था। ठीक है। हर घड़ी आती। हाँ, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ठीक है। और 17 वर्ष की किशोरावस्था में ही उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित कर दिया। ब्रह्मा बाबा भी उनको मम्मा कहते थे। 1965 में उन्होंने क्या कर दिया? शरीर छोड़ दिया। 1919 में उनका जन्म हुआ। वो वैसे तो हर चीज से, धन धान्य से भरपूर थी, सब कुछ बहुत अच्छा था परिवार में, लेकिन जब पिता ने शरीर छोड़ा तो उसके दुख की वजह से दुनिया से वैराग्य आ गया। अपनी मौसी को भी देखा दुखी होते हुए, तो उनका नाम था राधे। तो बाबा ने पूछा कि किससे शादी करोगे? अम्मा बाबा जो सुंदर थे, तो उन्होंने पूछा किससे शादी। तो उन्होंने कहा, तो बाबा ने कहा कि मुकुटधारी से करोगे या स्थूल से करोगे? तो उन्होंने कहा राधे, मेरा तो नाम ही राधे है, मेरा तो कौन है? राधे का कौन था? कृष्ण था, तो मैं तो कृष्ण से ही करूंगी। तो उनके अंदर वो अलौकिकता समा गई पहली बार भी बाबा से मिलने से, कि उनको फिर कुछ और दिखा ही नहीं। बाबा ने उनको 2 दिन का समय दिया कि तुम 2 दिन का समय लो और सोच के मुझे बता दो कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो उन्होंने 2 दिन का समय नहीं लिया, उन्होंने तुरंत अपना डिसीजन बाबा को सुना दिया। और बाबा के पहली बार के देखने में ही बाबा को ये समझ में आ गया कि ये तो मेरी वारिस बच्ची। ठीक है। तो जो भी ज्ञान बाबा सुनाते थे उसको सबसे पहले धारण किया, इसीलिए कहलाई विद्या की देवी, इसीलिए कहलाई जगदम्बा सरस्वती। ठीक है। तो आज उन्हीं के संबंध में मुरली है। आज की मुरली से शुरुआत हो रही है बाबा का। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी तो बाबा साथी है। साथी का मतलब समझते हो ना, कि जब भी जरूरत हो तब साथ निभाने आ जाओ, लेकिन एक टाइम में हो जाएगा साक्षी। तो आज की मुरली से जो हमने ऑब्जर्व किया वो यही है। साक्षी समझते हैं, जैसे कि सपोज आपके बच्चे ने कुछ गलती करी, तो उस समय अगर आपको उसे सब सुधारना है, तो फिर उसे चाहे कितना भी कष्ट हो, आप उसे सजा दोगे। क्या हो गए आप? साक्षी। तो इसी तरह से बाबा का भी आज की मुरली को आप घर में जाके भी, सोने से पहले भी सुनेंगे। भगवान देखो किस तरीके से बात कर रहा है। किसी में कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा जैसे आज की मुरली में बताया। ठीक है। तो बहुत निश्चिंत होकर आराम से बैठेंगे, बिल्कुल संकल्प नहीं चलाएंगे अपना। ठीक है। तो 24 जून के बाबा के महावाक्य है। 27/6/1964 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। मैं चैनल पे भी डलवा दूंगी, डलवाई भी थी मैंने। एनिमेटेड मूवी जो है आज डल जाएगी वैसे। ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर कहा, गीत है छोड़ दे जग से नाते। फिर कहा, अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों? ऐसे कहते हैं ना लोग। तो फिर कहा, पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि अनेक जो संबंध है, ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे लोग कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हो छोड़ो? तो ये गीत ही रॉन्ग है। तो मैं आपको कहती हूँ, तो छोड़ना कुछ नहीं है आपको। आप मत सोचो कि आपको कुछ छोड़ना है, आपको बस एक को अपने साथ जोड़ना है बस। क्योंकि ये जो मोह है ना, ये रग रग में समाया हुआ है। ये मृत्यु उपरांत ही टूटता है। और जब तक कोई भयंकर आपका क्या ना कर दे, अपमान ना कर दे, बच्चे कितना अपमान करते हैं फिर भी माँ बाप का मोह उनसे नहीं हटता। तो इसीलिए आप मत सोचो कि आपको किसी से अपना कोई मोह हटाना है।
आपको बस बाबा से अपना अच्छी बॉन्डिंग करनी है, बहुत अच्छा संबंध बनाना है, ठीक है। तो फिर कहा भगवान ने कौन सा जग रचा, भगवान ने कौन सा, ये जो मुरली होती है ना, जो ये मातेश्वरी जी के लिए स्पेशल बताई गई है, ये भावाक्य तो बाबा की ही है, लेकिन माँ ने यानी मम्मा ने उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रेटेट किया है, बहुत साधारण तरीके से बताया है कि बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। तो भगवान ने कौन सा जग रचा, जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी ही रची जो छोड़नी पड़े। माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी खराब चीज, मकान ऐसा या ऐसी कोई चीज देंगे जो कि वो खराब हो जाए जल्दी, वो तो बेस्ट से बेस्ट देंगे, चाहे खुद कैसे में भी रहे। तो भगवान तो पिता है, वो कैसे खराब दे देगा। तो ऐसे लोग कहते हैं ना कि ये तो सब दुनिया भगवान ने बनाई, ये सारी चीजें तो भगवान ने करी, अब दुखी भी तो भगवान ही दे रहा है, ऐसा बोलिए ना। ठीक है, तो अभी के जो संबंध है वो नहीं रचे, बाबा ने कहा ये जो दुख के संबंध है ना, ये मैंने नहीं रचे। अब इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए, कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए। कर्मों से ही सुख है ना, जिसके जैसे कर्म वैसा उसको जीवन में सुख। तो कर्म के बंधन एक दो को काटते रहते हैं, सभी नाते एक कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं, कर्म बंधन। और भगवान ने हमसे जोड़ा है संबंध, ठीक है भाई, नहीं करा। तो बाबा ने कहा भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारी ये दुख के संबंध नहीं बनाए। बाबा ने कहा मैंने थोड़ी बनाए तुम्हारे दुख के संबंध, तुमने तो दुख को खुद क्रिएट किया है। अब जिसको आप अपना समझ रहे हो वो तो आपसे हिसाब लेने आया है, बच्चे हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो। अब यहाँ पे जब आपको ये दुख देंगे तो आपसे सहन नहीं होगा, तो भगवान ने तो पहले पाठ पढ़ा दिया, क्यों समझ रहे हो अपना। जिस दिन इनका हिसाब पूरा होगा किसी न किसी वजह से जीवन से वो आपके चले जाएंगे। इस कड़वे सत्य को स्वीकार लो, ठीक है, इस कड़वे सत्य को स्वीकारो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा भगवान तो खुद कहते हैं सुख दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए, मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था ना वो बंधन नहीं था, बंधन होता है दुख का और संबंध होता है सुख का। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे, तुम्हारे सभी नाते बहुत स्वच्छ थे, इसीलिए याद करते हो ना। कहा जाता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। मतलब ये है, कहा कि देखो उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म। अब कहाँ कोई गृहस्थ धर्म रहा, सबसे ऊंचा माना जाता है गृहस्थ आश्रम, लेकिन वास्तव में अब कोई गृहस्थाश्रम आश्रम नहीं रहा, किसी भी घरों में पवित्रता नहीं रही, इसीलिए जगह जगह आश्रम खोल दिए गए कि किसी तरह तो आप अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने जीवन को साफ सुथरा करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पवित्र गृहस्थ आश्रम हुआ करते थे पहले के टाइम में, ठीक है। जैसे आपने समाज शास्त्र पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि पहले परिवार हुआ करते थे कि जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब देवता हुआ करते थे। अब वो तो रहा नहीं, तो कहाँ से लाएंगे, तो वो तो बाबा ही बना रहे ना। तो कहा धर्मपति धर्म पत्नी धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वो धर्म का संबंध ही नहीं है, प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही। इसीलिए बाप कहते हैं कि जो तुमने अपना जग बना दिया है ना, उस जग के जो नाते हैं ना वो बिगड़ गए हैं। क्या कह रहे हैं कि जो तुमने अपना क्रिएट किया है ना, अब इसके नाते क्या हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। और मैंने जो जग बनाया था उस समय तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितना प्यार था पहले के टाइम में लोगों के जीवन में, और अब क्या है, अब तो बहुत ही मुश्किल है जीवन। तो कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसे नहीं किया। तो जीवन के इस कर्म के बंधन दुख से मुक्त थे, इसीलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। तो अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसीलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाबा कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से नाता जोड़ो, ठीक है। तो कहा ये एक ही लास्ट जन्म जो है वो तुम मेरे हवाले कर दो। अब ध्यान से सुनना, क्या कहा है मेरे हवाले करना। मेरे हवाले का मतलब ऐसे है जैसे स्त्री पति के हवाले,
पत्नी स्त्री के हवाले, बाप बेटी के हवाले, बेटा बाप के हवाले, है ना। ये डेडिकेशन है। जैसे आपका मन नहीं भी कर रहा होगा तो भी कमांड निकलते हो, आप हवाले हो किसके? बच्चों, परिवार की। कहाँ से इनको खिलाएंगे, इसीलिए पूरा हवाले हो चुके हैं। तो अब बाबा ने क्या कहा सुनो। तो कहा देखो ये प्रैक्टिस तो तुम्हें अच्छी तरह से है ना, मैं कोई तुम्हें नई बात तो नहीं कह रहा कैसे करो क्या करें। ये तुम प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हो कि कैसे स्वयं को बाबा के हवाले करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो कि हवाले करना, समझ रहे ना, समर्पित करना, जैसे आपने स्वयं को समर्पित कर रखा है। तो तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो, अभी तो देते ही आए ना सबके लिए। अपना दुख भी नहीं दुख दिखता, अपनी खुशी भी खुशी नहीं दिखती, अपना सम्मान भी सम्मान नहीं दिखता। परिवार के लिए सब क्या करते हैं, सहन करते हैं। तो अब बाबा ने क्या कहा फिर, तो बाबा ने कहा क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो कुछ है तुम उन्हीं के प्रति बना के बैठे हो। अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उन्हों के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हारे को कोई नई बात नहीं कहता कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक तुम एक दो को करते आए हो ना, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो। कैसे? बुद्धि से। जो आपको चिंता फिक्र खाए रहती है ना, जैसे कि आपको किसी भी बात की वो चिंता अंदर ही अंदर खा रही है, इसका मतलब आपने स्वयं को भगवान के आगे समर्पित नहीं किया है। आप भगवान में भी क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं कि पता नहीं भगवान मेरा काम, बहुत काम है भगवान के पास। पर एक बात बहुत अच्छा समझ लो, बाबा बच्चों की बात सबसे पहले सुनता है, इसीलिए 4 बजे का टाइम फिक्स है। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के घंटे 5 बजे के बाद बजते हैं, लेकिन हमारे लिए जो बाबा बैठता है वो 4 बजे इसीलिए बैठता है कि मैं अपने बच्चों से पर्सनल बातचीत कर लूं, उनकी कोई समस्या हो तो उसका समाधान दे। तो बाबा ने कहा ऐसे अभी कहता हूँ तो मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। किसको? परिवार को। ठीक है, ट्रस्टी समझते ना, ट्रस्ट संभालने वाले। जैसे कि बैंक का कैशियर भले कितने सारे नोटों के बीच में बैठा है, लेकिन जरा भी नीयत नहीं खराब हो सकती उसकी, और अगर हुई तो मरा। ना? तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम जहाँ बैठे हो ना परिवार में, वो तुम्हारा नहीं है, और जहाँ तुमने अपना समझा वहां तुम फंसे। देखते हैं ना कितना भयंकर अपमान होता है, कितनी भयंकर टेंशन होती है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे बने हो ना, तो मेरा बन करके ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, मतलब ऊपर ऊपर से कह दिया है ना। हाँ, क्या लागे मेरा, पर फिर भी मेरा फिर भी मेरा। हाँ हाँ, तो तेरा भी मतलब मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। ये भी तो है ना दुनिया की भैया, ऐसा और क्या यही हो रहा है दुनिया में कि अपना तो अपना है ही, और जो दूसरे का है उस पर भी नियत पूरी बनी हुई है। तो बाबा ने कहा क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई जी, आप ठीक है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसे, चलो कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे मत करो, ऐसे ही सब करते रहते हैं। तो देखो क्या करे बाबा, लेकिन अब ये ठगी नहीं चलेगी, तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा, ठीक है? नहीं, अब ये सब खत्म। बाबा ने कहा अब ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो सब उसमें आ गया। बाबा को कह दिया ना बाबा मैं तो आपका क्या, ना तो आपका शरीर आपका, ना आपकी इज्जत आपकी, ना आपका मान आपका, जो भी है किसको समर्पित करो बस। इज्जत मिली तो आपको समर्पित, नहीं मिली बेइज्जती हुई तो आपको समर्पित, प्यार मिला तो आपको समर्पित, नहीं मिला वो भी आपको समर्पित। तो आप क्या हो, कुछ भी नहीं। मैंने बताया ना, कितनी बार बताया है, माँ से पहले हक तो उस माँ का है। बच्चा तो गर्भ में बाद में ही आता है, आत्मा तो बाद में ही प्रवेश करती है। अब पहला तो हक उसी का है जिसकी आत्मा है। तो आपसे पहले हक किसका है परिवार पे? क्योंकि आत्मा है तो सब जब उसी के हैं तो फिर आपका। और जहां आप अपनी मन मर्जी चलाओगे वहां पे बाबा से डांट पाओगे। ठीक है, आपके कभी तो कोई बैठे, जैसे आप घर में बैठे हो, सबसे पूछोगे क्या किया भैया तुमने सारे दिन, आपसे भी तो पूछेगा ना बाबा
कि आपको मैंने अपना बनाया, कितनी अच्छी कमेंट्री चल रही थी, भगवान ने अपना बनाया, कितने भाग्यवान हो, वो पाल रहा है। तो इस नशे में रहना चाहिए। तो कहा ऐसे ठगी मत करो। कौन सी ठगी? अभी मैं तेरा तो सब उसमें आ गया, बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़ी कि उनका भी मेरा और मेरा भी मेरा। ठीक है, ऐसी ठगी करने का क्या फायदा? तो क्योंकि तुम अपने को ही ठगेंगे, उस परमात्मा को कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी और अशांत बने हो, क्योंकि धोखा भी तो तुम ही खा रहे हो। इसीलिए अब आप कहते हैं बच्चे ये सब छोड़ो, देह सहित सभी संबंधों से क्या कर दो, बुद्धि योग हटा करके अभी मेरे से जोड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते क्या करूं, कैसे करूं, अब मन तो चला जाता है। नहीं है मन, नहीं है ना। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो देखो क्या कह रहे बाबा, मतलब अगर बुद्धि कहीं भी किसी में लटकेगी तो नतीजा क्या होगा, ये जो मोह है ना, इसके कारण तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। वो दुनिया में तो परिवार में आपको कोई मान ना भी दे, कैसे बातों का मतलब मारते हैं तीर, तो भी उन्हीं के पीछे से भागते हैं। और यहाँ भगवान इतना प्यार कर रहा है, इतनी मदद कर रहा है, तो भी ना माने। तो बाबा जी का ऐसे क्या होगा फिर बताओ? तुम तो दुखी हो पड़े हो, तुम इस जग के नाते तोड़ अभी मेरे बनो। अब थोड़ा सा जीवन धैर्य है कि ज्यादा से ज्यादा 20 साल, किसी का बहुत ज्यादा ले ले तो 20 साल से ज्यादा किसी का जीवन है, किसी का भी नहीं है। तो वहां बने का थोड़ा सा जीवन है, इस थोड़े से जीवन में तुम क्या हो जाओ, मेरे बन जाओ। ऊपर ऊपर से कैसे कहने वाले नहीं, तोते की तरह नहीं, मंदिर के पुजारी की तरह नहीं कि बस वो पुजारी होने के नाते मंदिर में सारे काम कर रहा है, बस ऊपर ऊपर से जिसकी पूजा कर रहा है उसी का नहीं पता। तो आप ऐसे पंडित मत बनो, पंडित होते हैं तो यही करते हैं, तो ऐसे नहीं, जीवन को चेंज करो। तो होंगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे नहीं। फिर बाबा ने कहा देखो, ये तो तुम अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं तुमने, तुम इस जग से ऊपर उठो। अभी बाबा ने क्या कहा, देखो उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ, फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा। ये थोड़े से समय भगवान का साथ है, फिर ना तो सत्युग में मिलेंगे ना कहीं और मिलेंगे। तो फिर कह रहे हैं अभी मुझे तुमसे काम है, अभी मेरा तुम्हारे से काम है, बस फिर तो तुम आत्माएं सदा काल के लिए सुखी हो जाएंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, कैसे बिगड़ गए, भूल गए, ठीक है। और जो अपना नहीं था उसे अपना बना लिया। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ तुम्हें क्या, फिर बाबा ने कहा फिर मैं तुम्हारे को जो बिगड़ गए हो ना तुम्हें सुधारता हूँ। और किस लिए सुधारता हूँ, जिससे कि तुम सुखी हो जाओ। जैसे बचपन में अगर बच्चे को गलत उसकी गलतियों के लिए सुधार दिया जाए तो बड़ा होके उसका जीवन सुखी रहता है, और अगर बड़े को सुधारोगे तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तो मैं तुम्हें अभी सुधार इसलिए रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, ठीक है। तो फिर कहा देखो मैं ही हूँ सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए, और मैं कहता हूँ अभी मेरे बनो। कौन कहेगा आपको ऐसे, किसी को क्या मतलब इस बात से, क्यों कहेगा बताओ? तो बाबा ने कहा वो माँ ही है ना, वो पिता ही है जो कहता है अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पे चलने से सब सहज हो जाएगा। जैसे कि आप अपने बच्चों को बहुत सारी बातें समझाते होंगे, लेकिन बहुत सारी बातें उन्हें समझ में और बुरे लगते होंगे आप कि क्या है इनका, सारा दिन यही कहते रहते हैं। लेकिन अगर अच्छे बच्चे होंगे ना तो माँ बाप का कहना जरूर मानेंगे, जब उन्हें बुरा लग रहा होगा। ठीक इसी तरीके से बाबा हमारा पिता है और वो हमें कहता है कि तुम मेरी बात मान लो, इसलिए मान लो कि जो तुम्हारा आगे का जन्म है वो क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तुम्हें जीना सहज लगेगा। जैसे अभी जीना सहज नहीं लगता था ना, वो तो ज्ञान की वजह से जी गए। तो बाबा ने कहा तो तुम्हें बहुत सहज लगेगा, तुम प्रैक्टिकल में मेरे हो करके चलो, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं।
ठीक है ना, ऊपर ऊपर से दिखावे वाले मत बनो, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल समझ रहे हैं ना। पिता है आपके सर के ऊपर भी पिता है, आप पिता हो ना, आप माँ हो ना, आपके सर के ऊपर भी एक माँ बैठी है, आप उसके हो, मत बोलो, आपकी हर खबर है उसको। तो जब कोई किसी की गोद का बच्चा होता है तो फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलो तो क्या होगा फिर, तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो बात तो बड़ी सीधी बात समझाते, एकदम सिंपल बात बताते हैं। उसे भी देखो फोटो में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। दुनिया में भगवान को पाने के लिए कितना यज्ञ तप करते हैं लोग, कोई आग में खड़ा होगा, कोई कहाँ खड़ा होगा, कितना तपस्या करते हैं। और बाबा ने कहा मैं तुमसे बताना कौन सी तपस्या करा रहा हूँ, भगवान को यहाँ पर याद करने के लिए कोई तपस्या है आपकी, इससे सहज और क्या मिलेगा। तो फिर कहा, बाबा कहते हैं छोटे से संगम युग में मैं तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ, यानी इस दुनिया में। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। आपको जो खुदा का घर में लगा, आपने कहाँ लगा रखा है, कर लगाया हुआ मिला था ना, नहीं लगाया हुआ उसको रख, नहीं लास्ट ईयर शायद शिवरात्रि थी, है ना, आपने शिवरात्रि थी ना, अच्छा उसको पढ़ते हुए या खाली टांग के रखा है जी? नहीं बड़ा था, तो उसमें सुबह से लेकर रात तक भगवान को ख्याल यही आता है कि अब मेरे से बात करेंगे, अब करेंगे, हाँ तभी की बात। अच्छा तो उसको कम से कम एक दो बार तो पढ़ा करो, बड़ी खुशी मिलेगी आपको, एनर्जी आएगी उससे कि कैसे सुबह से लेकर रात तक आपका भी कोई इंतजार करता है। तो बाबा जी का कुछ तो ख्याल करो हमारा, ऐसे कह रहे देखो। तो बाप के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बताते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए मेहनत कर लो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता। भगवान थोड़े टाइम के लिए कह रहे, क्यों कह रहे, जानता है दुनिया रहनी है नहीं, अब तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं है। सत्युग की बादशाही के आगे ये थोड़े सा जीवन को साफ सुथरा रखना है क्या बड़ी बात है। और वैसे भी तो हम लोग मजबूरी में भी तो अपना रहे हैं क्या, पवित्रता को नहीं खा रहे बाहर का, डर के मारे बहुत सारी चीजें मजबूरी में अपना रहे, पर इसके कोई नंबर नहीं है, तो मजबूरी हो रही है। नंबर उसके हैं जब आप अपनी मर्जी से किसी चीज का क्या करें, ठीक है। तो फिर क्या कहा देखो, अभी घी के घड़े मत बनो। घी के घड़े कैसे होते हैं, तो चिकने घड़े तो नहीं बनाओ, हाँ तो अपने अपने हाथ रख के अपने दिल पे जरा पूछ लो क्या कि मैं चिकने घड़े तो नहीं हूँ मैं, क्यों, जानते हो बाबा क्या कह रहा है, देखो यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे, अब दुनिया में तो कुछ कहे, कुछ करने दो, सबका अपना अपना काम है। और आपकी जब तक कोई बुराई नहीं करेगा तब तक कैसे पता चले आप ऊपर बढ़ रहे हैं। एक रिक्शे वाले का बच्चा या एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा कभी स्कूल ना जाता और अचानक वो स्कूल जाने लगे तो मोहल्ले में बात होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। तो आपको बात समझ में आ गई, जब आप कुछ करोगे तभी तो आपकी बात होगी समाज में, जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो आपकी कौन बात करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग ये तो कह देंगे बड़े सत्संगी हो गए हैं, ये तो अच्छी बात है, बड़े ज्ञानी हो गए हैं, गाली थोड़ी दे रहा आपको, और आपको दुनिया की फिक्र। तो इस दुनिया की फिक्र मत करो, दुनिया बनाने वाले की करो, क्योंकि हिसाब दुनिया बनाने वाला लेगा, दुनिया वाले नहीं लेंगे। हिसाब लेगा वो, कहेगा मैंने 5 फुट का शरीर दिया, तुमने क्या किया बताओ, क्यों भाई जी, ठीक है, तो हिसाब देंगे ना, भगवान को हिसाब देने का समय अब नजदीक है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो छोड़ दो अब इस दुनिया के कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अच्छा अगर हम ऐसे सोचते हैं इतने तो बाबा के बच्चे बने तो मुझे तो लगता नहीं कुछ कर पाते जीवन में, इतनी सेवा हो पाती। हमने कभी
संकल्प ही नहीं आया दुनिया क्या सोचेगी, जो सोचती है वो सोचती रहे। ठीक है, अच्छे काम के लिए बढ़ रहे हैं। अब तो यही है, हमने कुछ पाप थोड़ी किया, कुछ गलत काम आपको भी अगर वो कुछ करे तो आप ये बात कह सकते हो कि हम तो भगवान की राह पे चल रहे हैं, कुछ अच्छी बात सुन रहे हैं और इन अच्छी बातों से आपका घर परिवार अच्छा बनेगा, आप प्यार से रहोगे। पहले आपको इतना गुस्सा आता था, अब आप आराम से शांत रहोगे तो परिवार तो आपका सुधरेगा, पड़ोसी का सुधरेगा, आप ही का सुधरेगा। हो सकता है आपके घर से वाइब्रेशन पड़ोसी तक पहुंचा तो उसका भी सुधर जाए, क्योंकि जैसे लड़ाई के वाइब्रेशन जाते हैं ना, किसी के घर में लड़ाई हो रही हो तो धीरे धीरे ऐसे वाइब्रेशन आएंगे कि एक दिन आपके घर में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन बातों से डरोगे कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को भी कहो ठीक है, जो कहना है कहते हैं। तो फिर क्या कहा, देखो बाबा ने कहा अब ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन इन विचारों को पता थोड़ी है, कोई नहीं बता सकता आपको। बाबा स्पष्ट कर रहा है मुरली में, फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं। भगवान के स्पष्ट महावाक्य हैं, इसीलिए बाप कहते हैं ये मत सोचो अब तो मौत सामने खड़ी है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। कितना फैला लिया है बुद्धि को, पैसा कमाने के लिए लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब वेस्टेज है, उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उसे भले करो। आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा धन मनुष्य की बुद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, नष्ट कैसे कर देता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। क्या कहा, हाँ उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, कहाँ कितना 2-4 रुपए के पीछे लोग गड़बड़ कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रही, भगवान के महावाक्य हैं कि जो इस तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो फिर क्या होता है, वो फिर या तो बीमारी में जाएगा घर परिवार की, या फिर होगा चोर लूट ले जाए, या फिर कुछ और हो जाएगा। ये मुरली के महावाक्य है, इसीलिए थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, क्योंकि ध्यान रखना कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे चल रहा है। पैसे का तो कुछ नहीं है, जब कर्मों की सजा मिलेगी तब बड़ी भारी पड़ेगी, बड़ी भारी पड़ेगी। फिर अफसोस होगा कि शायद ऐसा ना किया होता। ठीक है, तो कहा फिर बाबा ने कि देखो जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मतलब जितना घर परिवार बच्चों के लिए जरूरत है उतना करो। तो फिर कहा मैं कहाँ संभालूंगा इसे, तुमको ही संभालना है, तो जो जरूरी है वो तुमको फ्री करता हूँ। मतलब जितना जरूरी है आप उतना धन कमाइए और उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना, एक्स्ट्रा जो भी हो रहा है उसके लिए मना कर रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी मतलब बुद्धि फंसा रही है, क्योंकि अभी वह तो गिरना है। क्यों उसमें अपना फालतू समय गंवा रहे हो, इन फालतू की झंझटों से तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तुम्हें बताता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगा देना। क्या कह रहे कि मैं तुम्हें सारी ये बात बता रहा हूँ कि तुम इन झंझटों से अब ऊपर उठ जाओ। फिर भी बाबा जी का बहुत क्या कर देते हैं, बैठ करके बहाने लगा देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, आपको नहीं पता ऐसे है, कितने बहाने लगा देते हैं। तो फिर बहाने हमें थोड़ी दे रहे हो, आप किसे दे रहे हो, अपने आप को दे रहे, भगवान को दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर बाबा ने कहा कि तुम जो दुखी हो जाओगे, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, मैं तुमको यही तो बता रहा हूँ। अच्छा फिर क्या कहा, फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना। क्या देखें, बाबा ने कहा अगर तुम मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के चलूंगा, नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा और फिर दुख होगा। जब बच्चे प्यार से नहीं चलते माँ बाप के साथ तो क्या करते हैं, उनको जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें ले जाना तो मुझे है, क्योंकि तुम मेरे हो, तो फिर फायदा किसमें है, प्यार से चलने में है। फिर सजाएं खानी पड़ेगी, फिर दुख होगा। इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया। ठीक है, सीधा चलने का टाइम, अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी आएगा। फिर देख लेना, बच्चों को पकड़ लेती है ना माँ, पकड़ लेती है नाक कान से। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ऐसे नहीं, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ कर सकेंगे तुम अगर अभी नहीं मानोगे। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अब
तो मेरे होकर के मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। ज्ञान मिल गया, सुन लिया, समझ लिया, अनुभूति कर ली, उसके बाद भी कानों में डाल दिया तो फिर क्या होगा वो बता रहे। फिर बाबा ने कहा कड़ी सजाएं हैं, इसीलिए जिन विचारों को पता नहीं उनकी तो बात अलग है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उनको तो कुछ कहते नहीं। बाकी जिन्हों को पता है ना, जो बैठ के सुन के फिर क्या करते हैं, गफलत करते हैं, तो उनकी तो खैर नहीं। आज की माँ वाक्य से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाबा का आज से वो वाला पाठ शुरू हो गया, साक्षी वाला। क्या बाबा सजाओं पे धर्मराजपुरी का क्या बजाने जा रहे हैं, पाठ बजाने की शुरुआत कर रही है। धर्मराजपुरी का समझ रहे हैं? अभी तक तो बाप है, फिर धर्मराजपुरी बन जाएगा, इसीलिए लास्ट मोमेंट्स पे समझा रहे हैं। तो फिर कहा खैर नहीं है, जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। कभी कहता हूँ अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझ लो, किसमें तुम्हारा फायदा है, किसमें है भाई जी, किसमें नुकसान है। फालतू की बातों में क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान में नहीं लगी। इसीलिए कह रहे नुकसान है, अपनी अच्छी तरह से बुद्धि खोलो, जाग जाओ, नुकसान मत करो। अभी बाप से बुद्धि लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सब बातों को समझो, भूलो मत। तो समझ में आया कुछ अंदर उतरा, अंदर उतरा है जी, उतर रहा है। मुरली को जरूर सुन लेना रात को सोते वक्त के। अभी ये जो समय चल रहा है ना, फिर बाबा ने कहा अभी जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है ना, जैसा संग वैसा रंग। जिसकी जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही आपका जीवन बनता जाएगा। इसीलिए तो आपको कहते हैं कि कम से कम एक दिन तो संगत में रहो बाबा की। कौन से दिन? एक दिन तो आकर के योग करो, शक्ति भरो और अच्छे से मुरली सुनो, ठीक है? तो यही एक दिन का संग ही आपको बचा देगा। ऐसे तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए जैसा समय वैसा आपको करें। तो फिर कहा इसीलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। फिर कोई भी आपको ऐसा मिल जाएगा रास्ते चलता हुआ मुसाफिर, आपकी तो वैसे पब्लिक डीलिंग का काम है, अरे भैया तुम कहाँ फंस गए, वहीं आपको संग का रंग लगेगा और उल्टी सीधी बातें कुछ करेगा और बाबा से आपको क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो ऐसी आत्माओं से बच के रहना, ठीक है? तो कहना किसी को कुछ नहीं है, बस सुन लो, ठीक है? बहस नहीं करनी है किसी से भी, लेकिन अगर कोई कुछ गलत बात बोलता है तो उसे समझा सकते हो कि आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कभी तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है, फिर एक दो के संग दोष में आते हैं। तो फिर इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे संग दोष से बचे रहो। जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति अगर बैठ करके शराब पी रहा होगा तो क्या करेगा, फिर उसको देख करके दूसरे को बुलाएगा, दूसरे को देख करके तीसरे को बुलाएगा। लेकिन जो मन से मजबूत होगा फिर चाहे कुछ भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? होता है ना, ये संग का रंग लग जाता है कि भले ही नाम पिए, लेकिन उसमें भी फिर एक होता है। एक भाई का ऐसे था, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट भाई थे, दोनों का ये था। उन्होंने बताया कि हमारे पूरे स्टाफ में सब बैठ करके पीते हैं शराब, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया, बिना ज्ञान के। ज्ञान उतना नहीं था, वो भी तो आपकी तरह मनुष्य है, ठीक है? जिसे कहते हैं क्या करें, थोड़ा तो करना। तो आपके साथ तो नहीं ऐसा है भाई जी कि क्या करें, थोड़ा तो करना पड़ता है। वेरी गुड, तभी आपके चेहरे चमके हुए हैं, ऐसे चमके रहे, है ना? तभी तो शायद आप यहाँ बैठे हो भगवान के करीब, नहीं? तभी भगवान के करीब बैठे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ना आप अपने को बचाओ, अगर कोई ऐसा हो, इसलिए कभी भी अपना ईमान भ्रष्ट मत करना। जरा से या तो पैसे के पीछे या फिर जरा से जीत के पीछे हो जाता है ना, कई बार बुद्धि क्या हो जाती है। इसीलिए मैं एक बात सिखाती हूँ हमेशा,
सुबह उठते ही आपसे कुछ ना होना, सिर्फ बाबा को सुबह आँख खोलते ही कहना बाबा मुझे सद्बुद्धि देना, उससे कभी कोई गलत काम ना, मेरी कभी बुद्धि खराब ना हो कि जो मैं पैसे के पीछे या मैं किसी और संघ में आ करके क्या करूं, कोई गलत काम करूं, क्योंकि उसकी सजा बड़ी भारी होगी। अगर आप सुबह सवेरे भगवान से कह दोगे ना तो आपको बचा लेगा, क्योंकि आपको तो पता ही सारा दिन आपसे कौन टकराएगा। आपको थोड़ी पता है आप घर से बाहर निकले कौन टकरा जाए आपसे, तो पर वो जो बैठा है ना वो तो जानता है ना, तो आपने पहले से कह दिया तो वो जिम्मेदारी उसकी हो गई। ठीक है, तो संग दोस्त से अपना बचाव करेंगे ना। तो ऐसे मत समझो कि बाहर है यहाँ नहीं है, ये तो यहाँ भी वो घूमते रहते हैं, मतलब ऐसे होते हैं ज्ञान में कई सालों से चल रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, किसी को कुछ कह देंगे किसी को कुछ कह देंगे, तो जो अच्छे भले ज्ञान में चल रहे हैं वो भी बैठ जाते हैं उनकी वजह से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहनकर रहो। कौन सा कवच? ज्ञान का कवच। कवच होगा तो उसको गोली नहीं लगेगी, योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह संभाल के रखो। तो अंदर उतरी मुरली बाबा ने क्या समझाया। तो फिर कहा कि कहते भी हैं जो करता है वो पाता है, वह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना। अब यहाँ कोई गुरु थोड़ी है, यहाँ तो सबको जीवन को बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसीलिए सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अब ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण ही यूज करना है, एक एक पाई भी इस कार्य में लगानी है। अच्छा, तो फिर दूसरी मुरली की कुछ इम्पोर्टेंट बातें और बताई है। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। किसके हाथ में? बाबा। हाँ, वेरी गुड। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती, आगे बढ़ने में रुकावट क्यों है? कई सालों से चल रहे हैं। अब ये समझाने उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ, तब तक अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं हो सकता। मन से क्या नहीं हुआ, बाबा के आगे समर्पित नहीं हुआ, तब तक अंदर का सुख आत्मा का नहीं मिलेगा। ये ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया जाता है तो दिल से उनके आगे जीवन को क्या कर दो, अर्पण कर दो। ठीक है, तो फिर कहा अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है, तो इस नशे में रहने का अभ्यास करो तो उल्लास बढ़ेगा। फिर ज्ञान की धारणा में रहने से औरों को आप समान बनाने की भी ताकत आ जाएगी। इस जीवन में ज्ञान को उतारो। बाकी ऐसे नहीं समझना कि हम मानसिक रूप से अर्पण हो चुके हैं, नहीं। तो जैसे कई लोग कहते हैं नहीं हम तो सारा दिन भगवान के में रहते हैं, परंतु फिर भी आप चिंतित तो रहते हैं, फिर भी आपके चेहरे से वो चमक तो दिखती नहीं, जो फ्री माइंड वाला दिखता है, इसलिए अंदर ही अंदर आपके चलता रहता है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया है तो बच्चा भी तो प्रैक्टिकल में बनो। ठीक है, फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान के डायरेक्शन देंगे। फिर बाबा ने क्या कहा, जब तुम मेरे बच्चे बने हो तो तुम्हारी जन्म पत्री मेरे हाथ में है। तो उसमें पहले गुटका आएगा। गुटका कौन सा? माया का। ये नहीं है वो गुटका, माया का गुटका आएगा। ठीक है, जैसे शुरू में चलते हैं तो माया तंग करेगी, परंतु अंत में समझेंगे कि हमारी चढ़ती कला है, तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी किसके हाथ में दे दो? बाबा के हाथ में समर्पण कर दो। बाकी गुरु पिछाड़ी बन करके, गुरु कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना। ऐसे नहीं कि यहाँ कोई किसी का गुरु है, यहाँ तो प्रैक्टिकल करना है जीवन को। आप कितनों के लिए उदाहरण बन जाओगे। कितनी सेवा है कि लोग आपको देख के अपने जीवन को सुधारें। ठीक है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है कि जो आपसे कोई कुछ सीख जाए। तो अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब अवस्था ऊंची होगी। ठीक है, अगर उच्च नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपने दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। अगर उन्नति नहीं हो रही तो कोई ना कोई गंदगी है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते
बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। श्रेष्ठ नशा अभी आया था ना कमेंट्री में, मैं क्या हूँ? भाग्यवान आत्मा। ये श्रेष्ठ नशा अगर आपको रहेगा तो अंदर ही अंदर आत्मा को इसका सुख मिलेगा। जैसे ये हो रहता है ना, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो अंदर ही अंदर क्या होता रहता है? दुख रहता है। तो क्यों नहीं ये सोचते हो कि मैं बहुत सुखी हूँ, भाग्यवान हूँ? तो कहा जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है ना, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में विशेष आत्मा दिखाई दो। अपने घर परिवार में आप विशेष हो, आप अपने ऑफिस में विशेष हो। ठीक है, ये सोचो, ये ध्यान रखो, क्योंकि आपको ज्ञान मिला है, क्योंकि आपको भगवान मिला है, इसलिए आप विशेष हो। तो कहा कि साधारण रूप में होते भी असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़े। जैसे कि सपोज आप बैठे हो और जब कोई कुछ खराब बात बोल रहा हो तो कहेंगे अरे अरे ये तो ज्ञानी आ गए, अब इनके सामने ऐसी बातें मत करो। तो अच्छी तो बात बोल रहे हैं, जैसे कहते थे ना कि टोंट मार देते हैं, तो ये टोंट भी तो अच्छे ही है, कोई गलत थोड़ी टोंट है। तो इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ये मत भूलो आप। स्लोगन है रावण की जायदाद साथ में रखी है ना, तो दिल में दिलाराम नहीं ठहर सकता। रावण की जायदाद कौन सी है? 5 विकार। तो या तो रख लो राम को और या रख लो रावण को, रहेगा एक। ठीक है, तो आपको समझ में आया तो क्या काम करना है, आपको ध्यान रखना। बाबा ने हमको इतना सच्चे समझाया है। बाकी अभी सब भोग लेंगे और मम्मा को श्रद्धांजलि भी दीजिएगा। मम्मा की विशेषताओं वाली जो होती है ना, वो एक बैंड ले गए गलती से। कोई नहीं, मैं चैनल पर डलवा दूंगी, बाकी मुरली को आप और सुन लेना। चलो ठीक है, अच्छा, ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करिए, मैं आपके लिए भोग लाती हूँ जी।